नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। बिलासपुर में सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली को अनुशासित करने प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। 1 जनवरी 2026 से जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में जियो फेसिंग आधारित हाजिरी मोबाइल ऐप लागू किया जाएगा, जिसके तहत कर्मचारियों को कार्यालय परिसर की 100 मीटर के दायरे में रहकर ही हाजिरी लगानी होगी। तय सीमा से बाहर निकलते ही सिस्टम स्वतः कर्मचारी को गैर हाजिर दर्ज कर देगा। वहीं देर से पहुंचने का पूरा रिकॉर्ड भी ऐप में दर्ज होगा और उसी के आधार पर सैलरी कटौती की गणना स्वतः की जाएगी। इस नई व्यवस्था के बाद न तो बॉस को फोन कर सफाई देने का मौका रहेगा और न ही रजिस्टर में हेराफेरी संभव होगी, क्योंकि पूरा सिस्टम डिजिटल और ऑटोमेटिक होगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और समयबद्धता लाना है। वहीं शहर की जनता को उम्मीद है कि इस फैसले से दफ्तरों में समय पर काम होंगे और फाइलें टेबल पर अटकी नहीं रहेगी। अब देखना होगा कि ये सख्त ऐप आधारित व्यवस्था सरकारी कामकाज का चेहरा बदलती है या सिस्टम से फिर कोई नया रास्ता निकलता है। इसमें शासन की मंशा है कि ऑफिसेस में लोग टाइम पे आए, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी चाहे जिस भी लेवल के हों, और उसके लिए ये बायोमेट्रिक जो है ये चालू किया जा रहा है। और निश्चित तौर पे अगर लोग ऑफिस टाइम पे आएंगे तो लोगों का काम टाइमली स्टार्ट होगा, लोगों का काम जल्दी होगा और एक अच्छी व्यवस्था रहेगी। इधर बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे पर दर्रीपारा के पास सुबह करीब 5:30 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बिहार से रायपुर जा रही रॉयल बस सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से टकरा गई। जी हां, जिससे बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में कुल 16 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 11 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तत्काल रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को सिम्स और बिलासपुर रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी स्वयं घटनास्थल के साथ साथ अस्पताल भी पहुंचे। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सुबह के समय कम दृश्यता को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामा ग्रीन सिटी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां खड़े ट्रक में एक कार जा घुसी। इतना टक्कर ये जो था वो भयानक था कि कार के ट्रक से टकराते ही एयरबैग खुल गया और वाहन के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल मानवता दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल कार चालक और उसके साथ मौजूद अन्य लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि सभी घायलों की हालत गंभीर है और उनका इलाज फिलहाल जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बिलासपुर से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर राज्य स्तर से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार बैंक के बोर्ड की शक्तियों के संचालन के लिए गठित अशासकीय व्यक्तियों की समिति में बेलतरा के पूर्व भाजपा विधायक रजनीश सिंह को अध्यक्ष और रजनी साहू को उपाध्यक्ष के रूप में विधिवत नामांकित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के तहत बैंक के बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग हेतु कलेक्टर बिलासपुर को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया था। इसी क्रम में सहकारी सोसाइटी अधिनियम और नियमों के तहत गठित छानबीन समिति की बैठक 15 दिसंबर 2025 को हुई, जिसमें 2 सदस्यीय अशासकीय समिति गठित करने की अनुशंसा की गई। समिति द्वारा रजनीश सिंह और रजनी साहू के नाम प्रस्तावित किए गए थे, जिसे राज्य स्तर पर मंजूरी दे दी गई है। आदेश जारी होते ही जिला सहकारी बैंक से जुड़े प्रशासनिक और सहकारी हलकों में हलचल जो है वो तेज हो गई है और अब नई नियुक्ति के बाद बैंक के कामकाज को लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इधर बिलासपुर के कानन पिंजारी से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है। यहाँ जियोलॉजिकल पार्क ने अपनी सबसे उम्रदराज और दुर्लभ बाघिन को खो दिया है। आपको बता दें कि 22 साल की बाघिन रागिनी ने सोमवार सुबह करीब 9 बजे अंतिम सांस ली। रागिनी को वर्ष 2018 में नंदनवन जंगल सफारी से एक्सचेंज के तहत कानन पिंजारी लाया गया था। इससे पहले उसे असम के
काजीरंगा नेशनल पार्क क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया था। रागिनी उम्रदराज थी और पिछले 7 वर्षों से जू अस्पताल परिसर के विशेष केज में रखी गई थी। जू प्रशासन के अनुसार रागिनी के नाइन दांत नहीं थे, इसलिए वह कच्चा मटन नहीं खा पाती थी। उसकी सेहत को देखते हुए उसे रोजाना 5 से 6 किलो बारीक कीमा बनाकर दिया जाता था। साथ ही वो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित थी। पशु चिकित्सकों की लगातार निगरानी और विशेष देखभाल के चलते रागिनी इतने लंबे समय तक जीवित रह सकी। मृत्यु के बाद जिला स्तरीय पशु चिकित्सक समिति ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में रागिनी की उम्र 21 से 22 वर्ष पाई गई, जो जंगली बाघों के लिए बेहद असामान्य मानी जाती है। इस तरह का अनंत पिंजारी जियोलॉजिकल पार्क ने एक अनुभवी, दुर्लभ और खास आबादीन को हमेशा के लिए खो दिया। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन में अहमदाबाद एक्सप्रेस के बाद अब फर्जी टिकट का मामला जयपुर मंडल में भी सामने आया है। यहां 7 यात्रियों को फर्जी टिकट पर सफर करते हुए पकड़ा गया है। रेलवे के अनुसार कुछ दिन पहले अहमदाबाद एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान गंभीर अनियमितता उजागर हुई। 2 यात्रियों द्वारा एक ही सीट पर दावा किए जाने पर टीटी ने संदेह के आधार पर जांच की। HHT मशीन से स्कैन करने पर एक टिकट फर्जी पाया गया, जो निष्क्रिय PNR के आधार पर तैयार किया गया था। पूछताछ में यात्री ने बताया कि उसने नागपुर स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति से टिकट खरीदी थी, जिसके बाद में मोबाइल नंबर बंद कर लिया। जांच में सामने आया कि डिजिटल एडिटिंग और AI के दुरुपयोग से नकली ई-टिकट बनाई गई थी। मामले को गंभीरता को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने सभी टीटी स्टाफ को एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों में विशेष जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रियों को परेशानियों से बचाया जा सके। इधर छत्तीसगढ़ की न्यायिक व्यवस्था को एक नई मजबूती मिली है। बिलासपुर स्थित सेशन कोर्ट परिसर में सोमवार को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पहल देखने को मिली, जहां छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने सेशन कोर्ट के तीसरे तल पर नवनिर्मित 2 आधुनिक कोर्ट रूम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल और एक मीटिंग हॉल का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर बिलासपुर सेशन कोर्ट के सभी न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता और बड़ी संख्या में वकील मौजूद रहे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने न्यायिक प्रणाली में हो रहे तकनीकी बदलावों पर प्रकाश डालते हुए पेपरलेस कोर्ट की अवधारणा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग हॉल अत्यंत उच्च गुणवत्ता के बनाए गए हैं, जिससे न्यायिक कार्यों में गति आएगी और सभी को बेहतर सुविधाएं भी मिलेगी। साथ ही तखतपुर में नवनिर्मित कोर्ट भवन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। चीफ जस्टिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय के जज इन व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए रखेंगे, ताकि न्याय व्यवस्था और अधिक सशक्त, पारदर्शी और सुविधाजनक बन सके। Foundation stone laying ceremony of newly civil court building and residential colony for judicial officers and employees at Takatpur district Bilaspur, and inauguration of Malikhana and first paperless court of district judiciary of state of Chhattisgarh. It is both a privilege and a profound responsibility to address you all today. As the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, I am reminded each day that strength of our judicial institutions rests not in the impressiveness of its building, but in the trust that the people place in us. The inauguration we celebrate today is more than a ceremonial beginning. It is an affirmation of our collective commitment to justice, governance, and public service. From its vibrant tribal heritage to its growing urban centers, the people of this state have demonstrated an unwavering belief in the rule of law. As we look to the future, the strengthening of judicial infrastructure must remain at the core of our reform efforts, as adequate court buildings, functional spaces, and supportive facilities are fundamental to efficient justice delivery. Well-planned and modern judicial infrastructure and enhancing transparency, virtual hearings, digital records, and modern case management, but effective tools that further reinforce access to justice for all, particularly the most vulnerable sections of society. Let this day be the beginning of a more responsive, inclusive, and technologically empowered judiciary. May it strengthen our judicial system and contribute. तो ये थी आज की
तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।